दीवार काटकर बैंक में घुसे चोर। चोरों ने इंडियन ओवरसीज बैंक से उड़ाए करोड़ों के जेवरात। वो 7 बजे हैं जिसके कारण चोरों ने लगा दी इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंध। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये वारदात मटियारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक में हुई है और पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लग सकी। इस दौरान चोरों ने बैंक के 42 लॉकरों को साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बीते शनिवार रात 10:30 बजे सड़क से सटे प्लॉट की दीवार फांदकर फर्नीचर शॉप के पीछे खाली पड़े प्लॉट में सीढ़ी से दाखिल हुए थे चोर। इसके बाद प्लॉट में लगे आम के पेड़ के पास दीवार में सेंध लगाई। चोर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास बैंक में दाखिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक कटर से स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटी। लॉकर रूम में लॉकरों को काटकर सामान गायब कर दिया। इसके बाद चोर सुबह 4 बजे बैंक से भाग निकले और इस घटना की किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो सकी। हालांकि अयोध्या रोड पर चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी की इस घटना पर अब चर्चा गहरा गई है। 42 लॉकरों में चोरी के मामले में बैंक की सुरक्षा मानकों पर कई सवाल खड़े कर दिए। बैंक में लाखों रुपए थे, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा को लेकर इंतजाम नाकाफी थे। पुलिस और आसपास के लोगों से बात करके जानने की कोशिश की गई कि आखिर कहां चूक हुई। इस बातचीत में 7 बिंदु मुख्य रूप से उभर कर सामने आए। पहला, अलार्म था या नहीं। डीसीपी शशांक सिंह का मानना है कि बैंक में अलार्म नहीं था, इसलिए नहीं बजा। वहीं बैंक मैनेजर संदीप का तर्क है अलार्म लगा था, पर चोरों ने तार काट दिया और अलार्म उखाड़ दिया था। दूसरा, सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी नहीं। ग्राहकों और एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि रात में बैंक में कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं रहता है। ग्राहकों का कहना है कि यह बड़ी लापरवाही है। बैंक में सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी जरूर होनी चाहिए थी। तीसरा, सीसीटीवी नाकाफी। इस घटना के बाद पुलिस की जांच में सामने आया है कि बैंक में 4 ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जबकि सीसीटीवी कैमरे कई एंगल से लगे होने चाहिए थे। चौथा, 100 मीटर दूर चौकी तो पेट्रोलिंग क्यों नहीं। बैंक के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पुलिस की चौकी महज 100 मीटर की दूरी पर ही है, इसके बावजूद पेट्रोलिंग क्यों नहीं। लोगों का कहना है कि पुलिस सही से पेट्रोलिंग कर रही होती तो वारदात नहीं होती। पांचवा, पहले भी हुई चोरी फिर भी नहीं चेते। बैंक के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अभी 3 महीने पहले ही चोर एटीएम से लगे एसी का आउटडोर यूनिट चोरी कर ले गए थे। उसके पहले भी कई बार छोटी छोटी चोरी होती रही थी। इसकी जानकारी बैंक प्रशासन को भी थी। बैंक मैनेजर ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन तब मामला रफा दफा कर दिया गया था। छठवां, दीवार में नहीं था प्लास्टर। चोर जिस दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए उसमें प्लास्टर तक नहीं था। ऐसे में चोरों को उस दीवार को तोड़ने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जानकारों की माने तो बैंक की दीवार की चुनाई भी अच्छे मसाले से नहीं की गई थी, इसलिए चोरों को दीवार की ईंटें हटाने में कोई समस्या नहीं हुई। 7वां, वारदात छुपाने का प्रयास। बैंक में चोरी की सूचना पुलिस को रविवार सुबह दे दी गई थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बैंक कर्मियों ने काफी देर तक वारदात सार्वजनिक होने से रोके रखा। हालांकि काफी पुलिस और डॉग स्क्वाड के मौके पर पहुंचने से लोगों को वारदात की भनक लग गई। फिलहाल पुलिस ने बैंक की डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। 42 लॉकर टूटे, बैंक से मांगा गया रिकॉर्ड। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरों ने 42 लॉकर तोड़कर सामान चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने बैंक से लॉकर होल्डर के नाम के साथ साथ ही उनके पते और फोन नंबर की जानकारी मांगी है। गैंग में 8 से ज्यादा सदस्य। सूत्रों की माने तो गैंग में 8 से अधिक सदस्य शामिल हैं। इनमें से गैंग के 4 सदस्य अंदर गए थे, जबकि बाकी लोग बाहर से निगरानी कर रहे थे। पुलिस सड़क पर लगे कैमरे की जांच भी कर रही है। अंदेशा है कि चोर चोरी करने के बाद गली के रास्ते से ही भागे थे। एक वार्ड में रखे 12 लाख रुपए को क्यों नहीं छुआ। डीसीपी ने बताया कि बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के एक वार्ड में 12 लाख रुपए रखे थे, पर चोरों ने उस वार्ड को छुआ तक नहीं। विशेषज्ञों की माने तो चोरों को पता था कि बैंक के 12 लाख रुपए चोरी करने पर वे फंस सकते हैं। उन रुपयों की सीरीज बैंक के पास होती है। इस सीरीज नंबर के रुपए खर्च करने पर चोरों को ट्रैक भी किया जा सकता था। आखिर 42 लॉकर ही क्यों तोड़े। इस वारदात में चोरों ने सिर्फ 42 लॉकरों को ही निशाना बनाया है, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम में 90 लॉकर थे। यही नहीं, चोरों ने ऊपर से 5 और नीचे से 2 लाइन के लॉकरों को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि उनके पास अन्य लॉकरों को काटकर चोरी करने का पूरा मौका था। पुलिस अधिकारियों को शक है कि चोरों को इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं थी कि किन किन लॉकर नंबरों में ज्यादा माल हो सकता है। पुलिस इस बात पर भी फोकस कर रही है कि कहीं बैंक से किसी ने मुखबिरी तो नहीं की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और इस वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक का एनकाउंटर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।